जावा का फुल स्टैक कोर्स होने वाला है। इसमें हम लोग एज अ बैक एंड प्लस फ्रंट एंड दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले। तो देखो एज अ जावा के फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले जैसे यहाँ पे कोर्स को मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट यहाँ पे दिखा है एज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रंट एंड में हम लोग अपना स्टार्टिंग होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एजार, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो आप यहाँ पे एंगुलर कर सकते हो, अदरवाइज रिएक्ट कर सकते हो, ये एज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रंट एंड मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रंट एंड मतलब क्या। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं ब्राउजर पे आया मैं गूगल पे आया, मैंने यहाँ पे सिंपल आके सर्च किया, जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है मेरा अकाउंट है फॉर एग्जांपल SBI के अंदर, तो मैंने आया यहाँ पे, मैंने जस्ट ऑनलाइन SBI सर्च किया और यहाँ पे मैं उनके होम पेज पे आया। तो सब लोग अभी ध्यान से देखो मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, SBI का एक प्रोडक्शन वाला एप्लीकेशन दिख रहा है। मतलब अगर मेरे पास SBI का यूजर नेम और पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करके मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये क्या बोल रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो और लॉग इन करो, आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आपके पास सारी चीजें है। तो आपको अभी मेरे स्क्रीन पे ये जो सारी चीजें दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो ध्यान से सुनो, मेरे स्क्रीन पे आपको एक लाइव एप्लीकेशन दिखाया मैं SBI का, तो ये काय में डेवलप होता है, तो इसके अंदर आपका HTML यूज होता है, CSS यूज होता है, डिजाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप यूज होता है, फॉर कंट्रोलर सर्विस लेयर मैनेज करने के लिए एंगुलर यूज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अभी मार्केट में लोग रिएक्ट यूज करते, तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसके अंदर आती है, फ्रंट एंड। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, ये कौन है, एज अ फ्रंट एंड में डेवलप हुआ है, किसके अंदर, यहाँ पे HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट एंगुलर और रिएक्ट, तो इसमें ये सारे चीजें डेवलप किए जाते। ये जो काम करते हैं इंडस्ट्री में लोग, इसको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बोला जाता है, कुछ कुछ लोग उनको एज अ UI डेवलपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फ्रंट एंड वाला चीज देखो वो PPT में अपन देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है, एज अ बैक एंड, जो सबसे कोर्स का मेन फोकस है। तो देखो बैक एंड में अपन सीखने वाले एज अ जावा, तो एज अ बैक एंड अपन किसको यूज करने वाले, जावा को यूज करने वाले। देखो फ्रंट एंड हुआ, उसके अंदर क्या क्या आता है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। उसके बाद एज अ बैक एंड, तो बैक एंड में हम लोग किसको यूज करने वाले, एज अ जावा को। सबसे पावरफुल बैक एंड लैंग्वेज है अभी, 90% बैंकिंग एप्लीकेशन में जावा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। जावा का हर एक एप्लीकेशन इंडिविजुअल JVM के अंदर एग्जीक्यूट होता है, जो एक वर्चुअल मशीन होता है। बाकी इतना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, जावा जितना प्रोवाइड करता है। इसको आके कम से कम 28 ईयर्स हुए मार्केट में, जावा जितना पुराना लैंग्वेज बहुत कम है। जावा टॉप 10 में थर्ड रैंक पे आता है ठीक है, ये नंबर चेंज होता है, कभी आगे पीछे होता रहता है ईयरली बेसिस पे। तो अभी इसने अपना खुद का पोजीशन फिक्स करके रखा, ये टॉप 10 के अंदर थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आता ही आता है। अगर जस्ट मैं अभी नौकरी प्रोफाइल ओपन करूंगा और यहाँ पे अगर सर्च किया ना 3+ ईयर एक्सपीरियंस जॉब इन जावा, लाइक जस्ट मैं यहाँ पे पुणे डालूंगा, तो मुझे यहाँ पे कम से कम 10 to 20,000 ओपनिंग दिखाएगा। नौकरी पे जाके आप लाइव चेक कर सकते हो, जस्ट मैं ये जावा का बोल रहा हूँ। एज अ फ्रेशर भी अपन सर्च कर सकते। अगर आप यहाँ पे ओपन हो लोकेशन के लिए लाइक बैंगलोर हैदराबाद, तो ये काउंट अप्रोक्सीमेट 50,000 के आसपास जाएगा। अगर अपन ऑल ओवर इंडिया देखने का ट्राई कर रहे, अभी नए नए IT पार्क बन रहे, अहमदाबाद सबसे पॉपुलर है अभी IT पार्क में जो नई कंपनी आ रही है, तो सबसे पॉपुलर है अभी गुजरात। गुजरात में भी अहमदाबाद में बहुत ज्यादा कंपनी आ रही है। तो अभी आप लोग ओपन हो तो वहां पे इजीली अपन जा सकते, तो बहुत सारी ओपनिंग वगैरह अपने को मिलने वाली। तो देखो बैकएंड के अंदर मैं आपको एज अ जावा बैकएंड में पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर हमारा जो ड्यूरेशन है, मतलब ये जावा अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे सबसे इनिशियल आपका जो स्टार्टिंग होता है जावा का, ये हम लोग स्टार्ट करते कोर जावा से। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग होता है जावा फ्रेमवर्क का, यस गौरव, कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, कोर जावा। जावा का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अपन। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है अपना, 6 मंथ। तो ये 6 मंथ में अपनी जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है, कोर जावा से होती है। तो इनिशियल 2 मंथ मैं आपको कोर जावा पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, इनिशियल 2 मंथ आपको कोर जावा पढ़ाने वाला हूँ। ये इतना बेसिक से होने वाला है ना, जस्ट आपको खाली आपका लैपटॉप लेके मैं जैसे आपको गाइड करूंगा वैसे प्रोसेस फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली अपने को आइडिया आ जाएगा। तो इनिशियल 2 मंथ मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कोर जावा। अभी कोर जावा के अंदर अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे उप्स करके एक कंसेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है
कि जस्ट मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया और बोला कि ये टॉपिक हुआ। ये एक्चुअल में उप्स हम लोग इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट करते, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर अपन एक्चुअल में समझेंगे कि ये उप्स इंडस्ट्री में कैसे वर्कआउट होता है। तो उसके रिलेटेड एक छोटा प्रोजेक्ट बनेगा। फिर से इसके बाद एरे होगा, जैसे कि एरे कंप्लीट हुआ अगेन फिर से एक मिनी प्रोजेक्ट बनेगा। तो ऐसा कोर जावा के बिटवीन में 6 to 7 प्रोजेक्ट आपसे बना के लेने वाला हूं। तो उससे क्या होगा, एक्चुअल में कोडिंग कैसे होती है आपको आइडिया आ जाएगी इन बिटवीन कोर जावा। देखो कोडिंग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आप थिंक कैसे कर रहे हो, टोटली डिपेंड्स ऑन थिंकिंग, क्योंकि सारा लॉजिक बिल्ड करना है। तो अभी ये कोर जावा के अंदर आपका लॉजिक बिल्ड होना चाहिए। इसके लिए मैं अप्रोक्सीमेट आपके 100 लॉजिकल प्रोग्राम कवर करने वाला हूँ। क्या होने वाला है, 100 लॉजिकल प्रोग्राम। व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल प्रोग्राम, जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते मेरे पास एक ऐसा पैटर्न है, अभी मुझे इस पैटर्न को ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, कितने लूप लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर दिया है उसमें से मुझे प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट अपन कितना प्रोग्राम लेने वाले 100। तो इससे अपना लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होता है और इंटरव्यू में ये चीज लगती है। उसी के साथ जैसे कोर जावा अपना स्टार्ट रहेगा, साइड बाय साइड में आपका एज अ एसक्यूएल डेटाबेस कवर करूंगा। क्या कवर करूंगा साइड बाय साइड, एज अ एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये भी अपना 2 मंथ के अंदर देखो क्या क्या होने वाला है इनिशियल अपन स्टार्टिंग करेंगे कोर जावा से। इनिशियल 2 मंथ जो 6 मंथ है उसमें से 2 मंथ में आपको पूरा कोर जावा के ऊपर ट्रेन करूंगा, पूरा आपका बेस बिल्ड करूंगा। उसी के अंदर लॉजिकल प्रोग्राम होंगे, उसी के अंदर आपका एसक्यूएल होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस, ज्ञानेश्वर, पूजा, शुभम, किसी को कोई क्वेश्चन है तो इन बिटवीन आप मुझे पूछ सकते हो। रोहिणी गाइज आवाज आ रही? दिव्या, पूजा, नो सर, क्लियर. असेल तर गौरव काही विचारायचे, आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ये हुआ अपना इनिशियल लेवल का 2 मंथ का जावा के रिलेटेड चीजें। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मंथ है उसमें अपन एडवांस जावा को स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा 2 जावा कोर जावा खत्म हुआ, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है एडवांस जावा। ये अगेन मेरा 2 मंथ चलता है ठीक है, अगेन आपका एडवांस जावा 2 मंथ चलेगा। तो इसमें आपको अलग अलग फ्रेमवर्क पढ़ाए जाते हैं जो इंडस्ट्री में अभी यूज होते हैं, जैसे हाइबरनेट, उसके बाद स्प्रिंग, देन स्प्रिंग के अंदर आईओसी, एमवीसी, बूट, अलग अलग चीजें, देन जेपीए, माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज, काफका, बहुत सारी nth नंबर ऑफ चीजें अपन यहाँ पे करने वाले। सारी चीजें अपन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। जैसे काफका है तो ये अगेन 2 मंथ चलेगा। इसी के साथ जो अभी मार्केट में चल रहा है, जैसे कि हम लोग आपको जावा 8 का फीचर्स प्रोवाइड करते, जावा 11 है अभी मार्केट में जो ज्यादातर कोडिंग होती है जावा का, वो ये 3 वर्जन यूज किए जाते हैं इसके अलग अलग वर्जन है। जैसे आपने विंडोज के विंडोज एक्सपी 7, 8 वगैरह जैसा है, वैसा जावा का भी वर्जन है। स्टार्टिंग हुआ था 1.0 से, अब मार्केट में 21 है। तो इसमें से ज्यादातर लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए 8, 11 और 17। ये 3 ही वर्जन ज्यादातर लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हुए और अच्छे अच्छे फीचर्स अपन को मिले ये 3 वर्जन के अंदर। तो इसमें से कोई वर्जन यूज होता है। तो अपन जावा 8 के फीचर्स लेते, 11, 17 का भी फीचर्स अपन यहाँ पे प्रोवाइड करते ये तो ये हुआ आपका एडवांस का। तो देखो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक मेरा 4 मंथ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 4 मंथ अपन ने कंप्लीट किया, एक्चुअल में ड्यूरेशन कितना है 6 मंथ का है। तो 4 मंथ अपन यहाँ तक कंप्लीट किए। इसमें अलग अलग टूल भी इन्वॉल्व है एडवांस जावा के अंदर। आप अगर ये वाला इमेज देखोगे ना, देखो इधर मैंने गिट लिखा है गिटहब, log4j, जोइनेट, आपका माविन, डिजाइन पैटर्न, मॉकेटो, जेनिट विथ मॉकेटो, ये सारी चीजें हम लोग, जैसे कि आपका डेटाबेस में अलग अलग चीजें हैं तो ये सारी चीजें अपन एज अ एडवांस में कवर करती, जो आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ अपना एडवांस का। जस्ट अपन हाई लेवल ले रहे, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे अपने को आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ तक देखा तो अपना 4 मंथ कंप्लीट हुआ है। हाँ, ते इंक्लूडिंग 2 मंथ पैरेलली चलते सब ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अभी अभी रिमेनिंग अपने पास 2 मंथ बचे अभी आप लोगों ने अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो ये लास्ट वाले 2 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 मंथ अपन खाली ट्रेनिंग 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 करने वाले, लेकिन जो इन बिटवीन ट्रेनिंग किया ना उसका सारा इंप्लीमेंटेशन ये लास्ट के 2 मंथ में होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, लास्ट का जो 2 मंथ है, इस 2 मंथ के ऊपर मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग देने वाला हूँ।
जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उस टाइप के बिग प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आपको डिप्लॉय करते, और उस प्रोजेक्ट का पूरा फ्रंट एंड प्लस बैक एंड हम लोग आपसे इम्प्लीमेंट करवा के लेते। मेरा एक सेपरेट ट्रेनर है जो वर्किंग है, उसको भी एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो पूरा लाइव प्रोजेक्ट यहाँ पे देखता है। तो वो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एक लाइव प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड यूज होगा, जिसमें बैक एंड यूज होगा, और एक लाइव प्रोजेक्ट पे अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे ये प्रोजेक्ट चालू होता है, इसमें अलग अलग एक्टिविटी हम लोग प्ले करते हैं। जैसे आपके मॉक इंटरव्यू लेना कि आपने कितना अच्छा सा ग्राफ्स किया है, क्या क्या चीजें आपको फिर से करनी चाहिए, आपका सीवी बनाना, देन आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अपन को उसको आंसर कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीजें ये लास्ट के 2 मंथ में अपन यहाँ पे करते। देन आपका नौकरी का प्रोफाइल बनाना है, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, इसके लिए मैं खुद आपको हेल्प करता हूँ कि प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कैसे कैसे चीजें अपन से कॉल ज्यादा मिल सकते। तो ये अपना ट्रेनिंग का हुआ, और इसी के साथ अपना साइड बाय साइड एक लेक्चर चलता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर। तो विद इन 6 मंथ में ये जो ट्रेनिंग है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एज अ फुल स्टैक ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपका फ्रंट एंड भी होने वाला है, जिसके अंदर आपका एज अ बैक एंड भी होने वाला है। आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप लोग 3 प्रोफाइल पे जॉब देख सकते हो। एक आपका एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, कोई बोला नहीं सर मेरे को खाली फ्रंट एंड अच्छा लगता है, तो मैं खाली HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसी पे जॉब देखना चाहता हूँ, मेरे को बैक एंड नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेकंड प्रोफाइल है, आप एज अ बैक एंड डेवलपर भी जा सकते हो। मतलब कोई बोला सर मेरे को खाली जावा के ऊपर काम करना है, मेरे को फ्रंट एंड नहीं इंटरेस्ट नहीं है। अभी और तीसरा प्रोफाइल, अभी कोई कोई ऐसा लोग रहता है जो फ्रंट एंड पे भी काम करता है और जो बैक एंड पे भी काम करता है, किसी को इच्छा रहता है तो उसको इंडस्ट्री में बोला जाता है एज अ जावा का फुल स्टैक डेवलपर। उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, एज अ फुल स्टैक। फुल स्टैक बोले तो क्या, जो फ्रंट एंड पे भी काम कर रहा है और बैक एंड पे भी काम कर रहा है, उसको अलग डेजिग्नेशन दिया जाता है, और वो है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो इसमें पैकेज का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप बस बोलना है आपको कितना पैकेज चाहिए, उतना पैकेज अपन किस में ले सकते हैं, एज अ जावा के फुल स्टैक में। खाली आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, अपन इजीली जितना बोलेंगे उतना पैकेज इंडस्ट्री में बाहर मिलता है। अभी मेरे पास लास्ट एग्जांपल है JLR करके एक कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे इंटर्नशिप उन्होंने दिया है, खाली एक 6 मंथ का इंटर्नशिप है। आफ्टर इंटर्नशिप वो 10L पे एज अ पैकेज देने वाले, ठीक है। तो देखो अभी मेरे से यहाँ से हम लोगों ने 5 स्टूडेंट को भेजा था, खाली इंटर्नशिप पे देखो, इंटर्नशिप में 25,000 पेमेंट है। आफ्टर इंटर्नशिप वही पैकेज 10 लाख होने वाला है। तो एज अ फ्रेशर पे कौन देता है इतना पैकेज, बहुत हो गए। JLR मतलब जैगुआर एंड लैंड लोहर बानेर में कंपनी, बहुत बड़ा प्लांट खुला है इनका भी सॉफ्टवेयर का, और इनका नेक्स्ट टारगेट है ऑटोमोटिव जो भी इंडस्ट्री है, ईवी का जो मतलब ईवी गाड़ी आ रही है अभी, ठीक है। इसका बहुत बड़ा प्लांट है इनका जैगुआर और लैंड लोहर का, तो पूरा ऑटोमेटिक होने वाला है। तो उसके लिए उनको पाइथन प्लस डेटा साइंस प्लस जावा प्लस SQL ऐसे अलग अलग लोग आ रहे। तो वहां पे जो HR है उनके साथ ही अपना टाइप है, अगर कुछ फ्रेशर पे ओपनिंग वगैरह रहते तो अपन वहीं पे लोगों को रेफर करते। तो अभी ये सारा ट्रेनिंग का बात हुआ। एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर व्हाट अबाउट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कैसे होगा, हम लोगों को कॉल कैसे भेजे मिलेंगे। तो देखो जो लोग एज अ 2023 और जो अभी लेटेस्ट पास आउट होंगे, इनको एज अ फ्रेशर बोलते इंडस्ट्री में। लोग क्या बोलते, एज अ फ्रेशर, मतलब जो लेटेस्ट पास आउट है और 1 साल पुराने वाले। 22 के अंदर गए तो अपन फ्रेशर नहीं रहे, तो अपना फ्रेशर वाला टैग निकल जाएगा। तो अभी ये जो फ्रेशर लोग है, इनको हम लोग जैसे कोर जावा ही कंप्लीट होता है तब से हम लोग इनको कॉल देना स्टार्ट कर लेते, क्योंकि फ्रेशर पे जो MNC कंपनी है उनको कोर जावा के ऊपर इंटरव्यू होता है, लेकिन जो मिडिल स्केल ऑर्गेनाइजेशन वो सब मांगते। तो जैसे कोर जावा कंप्लीट होता है तो हम लोग आपके साइड बाय साइड इंटरव्यू शेड्यूल करना स्टार्ट कर लेते। पुणे के अंदर अप्रोक्सीमेट 20 to 30 कंपनी के साथ मेरा ऑलरेडी टाइप है, जो एज अ फ्रेशर के कॉल हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो जितना जिसका जिसका कोर जावा कंप्लीट हुआ है, कुछ ओपनिंग आती है तो मैं उनको वहां पे रेफर करता हूँ। रही बात जो प्रीवियस वाले पास आउट है, लाइक एक 21 2020 या भी फॉर एग्जांपल 16, इसके पहले भी मेरे पास तो कुछ कुछ लोग 2012 2011, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सेपरेट कॉल लेना पड़ता है। तो उसका डिस्कशन अपन ऑफलाइन कर लेंगे, जिसके केस में करियर में गैप है। फॉर एग्जांपल कोई सपोर्ट में काम कर रहा है, अभी मेरे पास एक बंदा है टेक महिंद्रा में ऑलरेडी सपोर्ट में काम कर रहा है 10 साल से,
ठीक है, और उसका पेमेंट है अभी 25,000। अगर यही एक्सपीरियंस जावा के अंदर होता ना, तो यही पैकेज अप्रोक्सीमेट 40 to 50 लाख के आसपास होता। आज आप 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को पूछ लो, किसी को भी उठाना, कोविड के बाद इतना पैकेज बढ़ा है ना, अगर मिनिमम अगर जावा के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका कम से कम पैकेज अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास है। आप किसी को भी पूछ लेना, आपके रिलेटिव में कोई अभी पैकेज तो अपना सही बताता नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर 5 साल के आसपास एक्सपीरियंस है ना, तो जावा के अंदर अप्रोक्सीमेट 30 का पैकेज मिल रहा है। तो यही देखो, सपोर्ट में काम करके 10 साल से उस बंदे को 25,000 मिल रहा है खाली। पॅकेज बोललेले 30 लाखाचं, हम्म, ते म्हणजे एक्सपिरियन्स बेसिस वरती समजा 5 जरी म्हटलं 5 प्लस, तर हे जे आहे आकडा 30 लाखाचा व्हॅरी होऊ शकतो, डिपेंड टू डिपेंड कंपनी ऍज वेल। मला खूप जण म्हणाले की हा जो एवढं पॅकेज जे असते त्या पॅकेज साठी लाईक 100तले 2-3 जण असतात त्यांना पॅकेज भेटते फक्त तेवढं। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस अभी 5 है आपका, तो अभी सबका इतना ही पैकेज है। इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे हम लोग जॉब सर्च करते थे जितना एक्सपीरियंस है इंटू 2+1, ये स्टैंडर्ड पहले फॉलो होता था, अब ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता। जब हम लोग जॉब को लगे थे 2014-16 की बात है, तब एक्चुअल में पैकेज कैसे मिलता था, एक स्टैंडर्ड था, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इंटू मल्टीपल बाय 2 करते थे, और ज्यादा अगर बहुत ही कैंडिडेट अच्छा है तो +1 करते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी आप बोलना है, अभी किसी का 10 का पैकेज है, उसको 20 भी मिल रहा है, 25 भी मिल रहा है, डबल हाइक मिल रही है। तो अभी इंडस्ट्री का कुछ बोल नहीं सकते, नॉलेज के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। तो पैकेज नहीं है, जो लोग फ्रेशर है तो, और जो लोग गैप है, तो एटलीस्ट अपना मेन टारगेट क्या है, अपने को एंट्री करना है। सबसे मेन चीज क्या है अपना, मैं जस्ट आपको ये अभी का रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन अपने केस में अपना मेन फोकस क्या है, मुझे नॉलेज लेके मुझे अंदर एंट्री करना है। उसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ही मुझे आके बताओगे कि सर ऐसा ऐसा अपन करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो मेरा काम क्या है, आपको ट्रेनिंग देके इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करवाना है। उसके लिए जितना लगेगा मैं मेरे साइड से करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं आपको 100% दे रहा हूँ, तो आपके साइड से अगर 200% मिला तो ही वो मैच होगा, अदरवाइज ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। अभी मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ, देखो यार 2014 से पढ़ा रहा हूँ मैं, इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट आते कोर जावा तक बहुत सीरियसली करते, बहुत मतलब बहुत सीरियसली कि अभी मुझे करना ही है, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है, हर एक बैच में फॉर एग्जांपल 10 to 15 स्टूडेंट है, तो उसमें से 5 to 6 स्टूडेंट बाद बाद में थोड़ा हो जाता है अपना। तो जो सीरियस रहेगा करेगा अच्छे से, उसी को जॉब मिलेगी। ऐसा यहाँ पे पास मेरे पास कुछ मैजिक नहीं है कि आपने क्लास किया और मैं आपको जॉब दे दूंगा। आपको उतना चीजें करना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस सारी चीजें मैटर करती है। जो रूल्स गाइडलाइंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। तभी इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा चीजें हो गया तो यहाँ पे ये सारा सिलेबस वगैरह मैं आपको दे दूंगा। कोई बोला सर मेरे को डिटेल में सिलेबस चाहिए, मुझे कहाँ मिलेगा? तो देखो मेरा एक सेपरेट वेबसाइट है यहाँ पे आपको जाना है, खाली वेबसाइट पे एक्सपोनेंट सर्च करो आप, एक्सपोनेंट आईटी ट्रेनिंग सर्विसेज, मेरे वेबसाइट पे चले जाना। यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। जावा फुल स्टैक पे क्लिक करो तो यहाँ पे नीचे आ जाना, यहाँ पे ये बताएगा क्या, डाउनलोड सिलेबस, इसके ऊपर क्लिक करो। क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ डे बाय डे सारी चीजें दी हुई है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पहला लेक्चर क्या होने वाला है, उप्स के अंदर क्या होने वाला है, कंडीशन वगैरह, एरेज कंट्रोल, स्ट्रिंग के अंदर क्या होने वाला है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पूरी चीजें डिटेल में दी है। डेटाबेस में क्या होने वाला है, आप जाके आराम से इसको चेक कर लो। लगता है किसी को कुछ डिस्कस करना है रिगार्डिंग दिस, आप लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हो। सारी चीजें वेल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करके रखिए, इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है सारा चीजें है वेबसाइट पे, आप अच्छे से देखो। जो कोर्स चाहिए उसका डिटेल सिलेबस है, आपको मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है कि सर ये दे दो वो दे दो। फॉर एग्जांपल कोई बोला सर पाइथन का चाहिए, वहां पे जाके डाउनलोड करो। कोई बोला सर रिएक्ट का चाहिए कोई बोला सर मंस्टैक, एडब्ल्यूएस, मेरे पास अप्रोक्सीमेट 10 to 12 कोर्सेस है जिसको अपन एनरोल कर सकते। लेकिन जो मार्केट में सबसे टॉप है, मैं अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जावा को देता हूँ आप मुझे पूछोगे मैं सेकंड प्रायोरिटी क्लाउड को देता हूँ। आप मुझे पूछोगे मैं थर्ड प्रायोरिटी पाइथन प्लस डेटा साइंस को देता हूँ। अभी मार्केट में पाइथन बहुत बूमिंग है, सब लोग बोलते हैं डेटा साइंस करना है डेटा साइंस, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं कर भी लूंगा अभी डेटा साइंस, लेकिन मेन क्या है, व्हाट अबाउट जॉब, अपना मेन टारगेट क्या है, पहले इंडस्ट्री में जाओ ना। बाद में आपको क्या पाइथन सीखना है सीखो, अभी जावा सीखे बोले तो कोई सा भी लैंग्वेज सीख सकते। जावा ये सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है,
अगर इसको अपन एक बार सीख लिया ना, आपको किसी का जरूरत नहीं है। पाइथन वेथन उसके सामने तो बहुत इजी, अपन इजीली कर सकते हैं। डॉट नेट तो बहुत इजी है, पाइथन आ गया, सारी चीजें लगभग सेम है, खाली सिंटैक्स का वहां पे चेंज है, तो अपन आराम से सीख सकते। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यस, शुभम, पूजा, नीलम, निखिल। मे भी मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, अपन को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं जा सकते। बाकी इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर देते लोगों को इंटरेस्ट आने के लिए, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। अपने को पता ही नहीं है अपन क्यों कर रहे, क्या कर रहे और आगे जा रहे, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये फुल स्टैक हुआ, फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें दी हुई है। ये डेवऑप्स भी हम लोग इसमें कवर करते हैं, आपका सेपरेट से कोई करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन AWS से डिप्लॉय कैसे करना है, या कोई सा भी एक क्लाउड, मार्केट में 3 क्लाउड चलते हैं अभी, AWS, अजूर और आपका कौन सा है दूसरा, GCP, गूगल वालों का। ज्यादातर AWS यूज होता है, सेकंड अजूर है, और देन बाद में GCP यूज करते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय होता है वो सारी चीजें कवर करने वाले। उसके बाद क्या क्या होने वाला है कोर जावा के अंदर, टूल से एडवांस से, ये PPT में शेयर कर दूंगा आपको बाद में, तब आपको वहां पे भी दिखेगा। ठीक है, यूजर इंटरफेस में क्या क्या होने वाला है ये भी यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, उसके बाद हम कोर्स के फैसिलिटीज क्या है, इंडस्ट्री लेवल का सिलेबस है, मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स आपको मैं दूंगा। मेरे पास 5 लेक्चर अपन कर सकते, 5 में भी कॉन्फिडेंस नहीं आया 2-3 और कर लो, फिर भी आता है, देने आप डिसाइड करो। रिकॉर्ड मेरे पास 100% है, लेकिन जो लोग सीरियसली करेंगे उसी को मैं बोल सकता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ ऑप्शन है। अभी मेरे पास ऑफलाइन में लोग है, ऑनलाइन है, दोनों लेक्चर एट ए टाइम चलता है। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं साइड बाय साइड करता हूँ, कुछ इनिशियल लेक्चर का आपको चाहिए तो अपन ले भी सकते। 100% इंटरेक्टिव करने का मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन दोनों से रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज वो इंटरेक्टिव होगा नहीं। देन मेरा यहाँ पे टाइप है, ज्यादातर हम लोगों के जो स्टूडेंट है फ्रेशर एज ए थिंकेटिव में जाते, मिडिल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सीखने के लिए अच्छा है। उसके बाद पेरिनेल करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो स्वारगेट में, और देन बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे जैगुआर मैंने बोला था, JLR बोलते हैं इसको शॉर्टकट में वो लोग, लेकिन वो जैगुआर है। यहाँ पे भी HR के साथ मेरा डायरेक्ट टाई अप है, तो वहां पे भी अपन कॉल फ्रेशर पे दे सकते हैं। उसके बाद इन्फोसिस है, कैपजेमिनी है, उसके बाद TCS है, IBM है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे। उसके बाद लास्ट बैच का मेरा प्लेसमेंट है, जैसे राजकुमार आप जिसके रेफरेंस से आए हो, वो भी थिंकिटिव में ही काम करते हैं। श्रद्धा, श्वेता, प्रवीण, ये प्रवीण भी थिंकिटिव में एज AWS के ऊपर काम कर रहा है। कुछ चीजें चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप सबके पास कॉन्टेक्ट वगैरह है। तो ये जस्ट अपना एक बेसिक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग था सिलेबस के बारे में। यहाँ तक अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज अपना जिसके लिए कनेक्ट किए उसका अपन अंडरस्टैंडिंग करते। येस, काही विचारायचंय? शुभम, पूजा, ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले लोग, यस, जयेश, गौरव, काही विचारायचंय? गिरीश, आपको कुछ पूछना? फर्स्ट ईयर अपन बीच में स्टार्ट करते, जैसे कोरजा वगैरह कवर होता है और ये बैचेस कंटिन्यूसली चालू ही रहती, तो किसी भी बैचेस में अपन शिफ्ट हो सकते। ऐसा नहीं कि करना ही चाहिए, मतलब इमीडिएटली करना चाहिए। तो एटलीस्ट कोर जावा मेन प्रायोरिटी अपना, जैसे कोर जावा कंप्लीट होता है देन अपन फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिव्या, दिया, चेतन, अनुष्का, काही विचारायचे? उज्ज्वला, शुभम, रोहिणी, आवाज येतोय का माझा? हॅलो सर, तुम्ही म्हणले म्हणजे रिएक्ट घेता की अँग्युलर वरती घेता? दोन ऑप्शन आहे तुम्हाला, तुम्हाला कुठलं करायचं ते करू शकता. डिसाइड करा तुम्ही. ठीक आहे, जावा डेव्हलपर म्हणून पण असतं कशामध्ये? जावा डेव्हलपर आधी जावा डेवलपर है, अभी मेरा रोल मैक्सिमम जावा का ही कोडिंग है। मैं फ्रंट एंड बहुत कम करता हूँ, प्रीवियसली करता था, अब एज अ जावा डेवलपर है। इंडस्ट्री में ज्यादातर ओपनिंग जावा डेवलपर के लिए ही होती है, बहुत कम रहता है फुल स्टैक, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग टीम होता है। UI वाला टीम अलग होता है, बैकएंड वाला जो जावा है उसका टीम अलग होता है, बिजनेस एनालिस्ट वाले अलग लोग होते, आपके स्क्रम मास्टर अलग होते, क्योंकि सारी जगह पे आजाइल फॉलो हो रहा है। अब ऐसा कोई मैनुअल डेवलपमेंट होता नहीं है, सारा ट्रैक है। आप एक लाइन का कोड कर रहे हो, सारा यहाँ पे ट्रैक किया जाता है, कौन क्या कर रहा है इमीडिएटली पता चलता है, क्योंकि आजाइल है। यहाँ पे कोई छुप छुप के अभी कुछ नहीं कर सकता। पहले चलता था सब मैनुअल प्रोसेस, अब कुछ नहीं है, बहुत अभी वास्ट हुआ है, सारी चीजें ट्रैकिंग बेसिस पे। 1 महीना
ज्यादा से ज्यादा लोग अभी ये करते हैं। अभी पहले तो इन्फोसिस में लोग एक एक साल तक बेंच पे रहते थे, लेकिन अभी लास्ट मंथ में इन्फोसिस ने पॉलिसी निकाला है अगर 3 या 4 महीने से ज्यादा अपन बेंच पे है तो वो आपको 2 ऑप्शन देंगे। एक तो आपको पीआईपी में डालेंगे, अदरवाइज आपको जो भी है एक्स्ट्रा सैलरी एडवांस में देके आपको बोलेंगे बाहर देख सकते हो। तो देखो यार, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्लियर करना है अपने को, नहीं है बेंच पे रह के कुछ मतलब नहीं है अच्छा खासा नॉलेज लेके जॉब करना है। तो अभी मार्केट में थोड़ा जिसके पास नॉलेज है वही सर्वाइव कर सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें इधर उधर की बताई है। अभी अपन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया किसका लेते, जावा का। तो जावा देखो अपने पास लैंग्वेज है बात करने के लिए। जैसे मैं आप लोगों से हिंदी में बात कर सकता हूँ, मराठी में बात कर सकता हूँ उसी के जैसा मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी 3 लैंग्वेज पता है जो अपन कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे कोड करना है, तो कोड करने के लिए भी आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। अपन बात करने के लिए क्या यूज कर रहे, लैंग्वेज यूज कर रहे, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो कोड डेवलप करने के लिए भी आपको क्या यूज करना है, लैंग्वेज यूज करना है, लेकिन उनके लैंग्वेजेस यूज करना है। आप लोग कोड जावा लैंग्वेज यूज करके भी डेवलप कर सकते हो, आप लोग कोड पाइथन यूज करके भी डेवलप कर सकते हो, आप लोग कोड .NET यूज करके भी डेवलप कर सकते हो। आपको कौन सा चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं हिंदी चूज किया और इन बिटवीन कभी कभी अपन इंग्लिश यूज कर रहे, तो आप इंडस्ट्री में डिसाइड किया अपन ने किस पे कोडिंग करना है, जावा लैंग्वेज यूज करके। क्यों जावा यूज करना है, धीरे धीरे अपन उसके भी फीचर्स देख लेंगे। तो जावा ये इंडस्ट्री में टॉप 10 लैंग्वेज में सबसे ऊपर आता है, 3rd 4th पोजीशन उसने फिक्स कर दिया है। 90% बैंकिंग एप्लीकेशन जावा के ऊपर ही चलते, ठीक है तो 90% जो एप्लीकेशन है जावा के ऊपर ही चलते। पूरा बैकएंड आपका जावा ही है, बैंकिंग वाला। लोग अगर आप देखोगे आईटी में काम करोगे तो 60% जो लोग है ये इंडस्ट्री में बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए काम करते। ये सबसे बड़ा डोमेन है आईटी इंडस्ट्री का, जिसको हम लोग बीएसएफ डोमेन बोलते। अभी आप आईटी में काम करो और ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ये डोमेन पे काम करने को मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डोमेन है। और ये पूरा डोमेन जो है बैंकिंग का किसके ऊपर डिपेंड है, टोटली बैकएंड जावा के ऊपर। इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। देखो ना फॉर एग्जांपल आईटी के जो प्रोजेक्ट है 10-10 15-15 साल से प्रोजेक्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट 10 साल से जावा में डेवलप किया है और कल आके कोई बोल रहा है अभी पाइथन बहुत इजी है, सिंपल है, आप लोग ये जावा वाले प्रोजेक्ट को पाइथन में माइग्रेट करो। 10 साल जिसको डेवलपमेंट के लिए लगा है और अपन बोलेंगे 1 साल में उसको पाइथन में माइग्रेट करो, पॉसिबल नहीं है गाइस। 10 साल बहुत बड़ा टाइम है, 15-15 साल प्रोजेक्ट चलते माइग्रेट होते। अभी तो जावा टू जावा ही माइग्रेशन चल रहा है, मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल जावा के 8 वर्जन में, अभी लोग उसको लेके जा रहे जावा के 11 वर्जन में। उसको कितना टाइम लगता है, कोई लेके जा रहा है 11 का जावा 17 के ऊपर, और आप बोल रहे हो डायरेक्ट लैंग्वेज चेंज करो, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार प्रोडक्शन के ऊपर कोड गया ना, उसको लोग हाथ नहीं लगाते, जैसा चल रहा है वैसा अपन चलने देते, खाली नए रिलीजेस जाते उसके अंदर। तो ऐसा बोलते लोग कि पाइथन की वजह से जावा के जॉब कम होंगे। देखो गाइस, दोनों अलग अलग चीज है। जावा अपना खुद का सेपरेट रोल प्ले कर रहा है, पाइथन अपना सेपरेट रोल ये कर रहा है। ये ज्यादातर आपका डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई इसके रिलेटेड ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाइथन की वजह से जावा के जॉब कम होने वाले या ऐसा होने वाला, ऐसा कुछ नहीं। दोनों का अलग अलग चीज है। ये ऑटोमेशन के लिए ज्यादातर यूज होने वाला है, जो ऑटोमेटेड चीजें होने वाली है, जो फ्यूचर में 5 to 10 ईयर्स बाद है, तो तब पाइथन का बूमिंग है। लेकिन अभी मार्केट में जो स्टेबल है मेरे ख्याल से, तो अभी जावा के रिलेटेड आपको ज्यादा ओपनिंग मिलेंगे, अपन और देखेंगे। तो देखो, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म मतलब इन द सेंस एक इन्वायरमेंट जहां पे अपन जावा का सॉफ्टवेयर, एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है ये ठीक है। जावा क्या करता है, एक आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर अपन जावा का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी मुझे जावा का सॉफ्टवेयर रन करना है तो मुझे उसके लिए एक इन्वायरमेंट होना जरूरी है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट जिसके ऊपर अपन जावा का सॉफ्टवेयर को आफ्टर डेवलपमेंट रन कर सकते हैं। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे अपन कोड करेंगे। ये जावा बहुत डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। जैसे मुझे एक डेस्कटॉप पे चलाना है तो अपन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, मुझे ब्राउजर पे चलाना है
उसके लिए मैं वेब एप्लीकेशन बना सकता हूँ। मुझे खुद का पेमेंट डोमेन इम्प्लीमेंट करना है, जैसे रोजर पे, फोन पे, भीम, ऐसा गेटवे, जी पे मुझे इम्प्लीमेंट करना है, जावा का यूज करके अपन वो कर सकते हैं। और आपका गेटवे जावा के ऊपर डिपेंड। आप बोले सर मेरे को गिफ्ट कार्ड इम्प्लीमेंट करना है, इसको एम्बेडेड कार्ड भी बोलते हैं अपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हो मार्केट में, जैसे मैं शॉपर स्टॉप में गया, तो वो क्या करते हैं वहां पे शॉपिंग करने के बाद आपको उनका खुद का एक कार्ड देते, गिफ्ट कार्ड रहता है वो, जैसे शॉपिंग करोगे उसके अंदर पॉइंट ऐड होते, और वो पॉइंट के बाद में आपके अमाउंट वो माइनस करते हैं उससे पॉइंट से। तो ये कार्ड भी किसके ऊपर बनते हैं, इसका बैकएंड भी कौन रहता है, जावा ही रहता है। जो भी गिफ्ट कार्ड वगैरह रहता है ना, पूरा बैकएंड जावा के ऊपर है। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो देखो ये बहुत ज्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन इंडिविजुअल जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, अपन देखेंगे बाद में। अभी प्लेटफॉर्म मतलब क्या, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट जिसके ऊपर अपन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। प्रोग्राम रन करना बोले तो एप्लीकेशन रन करना है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने के बाद अपन रन कर सकते। देन ये जो जावा है ये बेसिकली 1995 से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। देखो गाइस 1995 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। थोड़ा ध्यान से देखो, यूएस का एक सॉफ्टवेयर कंपनी था सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम करके एक कंपनी था जिसके अंदर 1995 में जावा का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो जो डेवलपर थे वो सन माइक्रो सिस्टम के, उन्होंने एक 18 मंथ में जावा का एक स्टेबल वर्जन रिलीज किया था। सोचो गाइस, ये लोग अगर 18 मंथ में एक जावा का स्टेबल वर्जन रिलीज कर रहे, अपन उसको सीखने वाले खाली, इन लोगों ने उसको कितने दिनों में इम्प्लीमेंट किया है, खाली 18 मंथ में। तो एक जेम्स गोसलिंग करके एक उनका बंदा था जिसने जावा का डेवलपमेंट किया है, मतलब जावा पूरा इसके अंदर डेवलप हुआ है। तो इसको एज अ जावा का फादर बोला जाता है, किसको, जेम्स गोसलिंग को। ये कौन था, ये सन माइक्रो सिस्टम का एम्प्लॉय था, इसके अंदर उन्होंने जावा का डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो ये पहले तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए मेन उनका फोकस था कि जावा इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए बनाना था। इसके साथ इसका एक 3 to 4 पीपल का टीम था। तो इन लोगों ने 18 मंथ में मिलके एक जावा का स्टेबल वर्जन रिलीज किया। तो 23 जन 1996 में लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। कब से, 1996। अब क्या चल रहा है, 2024। देखो ना, वो 4 साल, ठीक है, और ऊपर के ये 24, अप्रोक्सीमेट कितना हुआ है, 28 साल। और अभी अपन आके बोल रहे कि ये 28 ईयर में जो डेवलप हुआ है उसको चेंज करो, पॉसिबल नहीं है। 28 ईयर्स में इन लोगों ने 1.0 से 21 वर्जन निकाले। गाइस ये जावा का एक लेटेस्ट वर्जन आने वाला है जो पूरा एआई को सपोर्ट करने वाला है। जैसा आपका पाइथन चल रहा है ना, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें जो जावा का एक नया वर्जन आने वाला है लेटेस्ट, वो भी सारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाला है। मतलब मेथड लिखना है, खाली मेथड का नाम दे दो, इसका आगे का लिखने का कोई जरूरत नहीं। जैसा अभी पाइथन चल रहा है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं, खाली मेथड का नाम दे दो, वो ऑटोमेटिकली इनिशियली खुद ही आइडेंटिफाई करता है कि डेटा टाइप कौन सा है, रिटर्न टाइप क्या है। वैसा ही अभी जावा चलने वाला है, क्योंकि इसका भी एक नया वर्जन आने वाला है वैसा। अभी जावा क्यों यूज करना है, जैसे सबसे पहले क्या होता था, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, प्रीवियस की बात करते हैं अपन, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे प्रीवियसली अगर आपको कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सी ठीक है, मैंने सी या C++ सिलेक्ट किया डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा सॉफ्टवेयर विंडोज के लिए मुझे अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था, लिनक्स के लिए मुझे अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वाली लैंग्वेज है। सी के ऊपर जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो एक तो विंडोज के लिए चलेगा, एक तो लिनक्स के लिए चलेगा, या आईफोन वालों का जो है मैकबुक, तो मैक ओएस के ऊपर चलेगा। तो देखो एक ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन कितना बार डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, विंडोज के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, और मैक के लिए अलग। तो जावा ने सबसे पहले इसके ऊपर फोकस किया। जावा बोला आप मेरा एक ही सॉफ्टवेयर डेवलप करो मुझे यूज करके, इसी को मैं विंडोज पे चलाऊंगा, इसी को मैं लिनक्स पे चलाऊंगा, इसी को मैं मैक ओएस पे चलाऊंगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार कोड लिखना है, वो सब पे चलेगा, विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक ओएस पे। इधर प्रॉब्लम क्या आता था, एक सॉफ्टवेयर 3 बार डेवलप करना पड़ता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वाली लैंग्वेज है। इधर वैसा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। डायरेक्ट आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ,
राइट वंस एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम, ऐसा इसका रूल है। तो पहला सबसे पहले जावा ने इसको कम किया, ठीक है। जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो एक ही सॉफ्टवेयर सारी जगह पे चलता है। उसके बाद ये इजी है, सिंपल है यूज करने के लिए, ये ओपन सोर्स है और फ्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओपन सोर्स मतलब देखो, अभी मार्केट में स्प्रिंग करके एक फ्रेमवर्क है, ये अलग फ्रेमवर्क है, इसका और जावा का कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन ये स्प्रिंग ने बैकएंड में जावा को यूज करके जावा के साथ इंटीग्रेशन किया है, तो जावा इसके लिए ओपन है। फॉर एग्जांपल कल मैं बोला कि मुझे मेरा XYZ फ्रेमवर्क बनाना है और मुझे जावा के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जावा उसके लिए क्या है, ओपन सोर्स है। आप लोग आपका जैसे हाइबरनेट है, क्या है, एक फ्रेमवर्क है, बैकएंड में इसने जावा यूज किया और इसको अपन जावा के साथ इंटीग्रेट किए, तो अभी अपन हाइबरनेट को जावा के साथ यूज कर रहे, तो जावा उसके लिए ओपन सोर्स है, आप लोग आपका कुछ भी उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ये फ्री है, किसी को इसको यूज करने के लिए 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। गूगल पे जाना है, डाउनलोड करना है, यूज करना है, ऐसे अलग अलग है। ये सिक्योर है, फास्ट है, पावरफुल है, इसका ह्यूज कम्युनिटी है, मार्केट में अभी 10s ऑफ मिलियन डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा फिगर है, 10s ऑफ मिलियन मतलब बहुत बड़ी अमाउंट, ये नंबर है। देखो इसका हिस्ट्री, जेम्स गोसलिंग फादर अपन बोलते हैं उसको, 1995 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, पहला इनका बेसिक टारगेट था, इन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बाद में इतना बढ़ेगा। इंटरनेट प्रोग्रामिंग, इंटरनेट बोले तो ब्राउजर पे चलने वाले सॉफ्टवेयर, जो अपन सर्च करते हैं ना, अभी ऑनलाइन सर्च किया, वेब एप्लीकेशन बोल सकते। अभी बाद में ये इतना यूज हुआ, आपका जावा करके एक ओएस ही था, एंड्रॉइड आने के पहले अपन यूज करते थे नोकिया के वगैरह मोबाइल, तो उसमें कौन था, जावा ही था। बाद में एंड्रॉइड भी कौन है, जावा के ऊपर ही बना है, वो भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, एंड्रॉइड का भी बेस कौन है, जावा ही है। तो एंड्रॉइड आने के लिए भी आपको जावा पता होना चाहिए, तो अपन गेम बना सकते हैं, ई बिजनेस सोल्यूशन, अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जब पहले जावा आया था उसका नाम क्या था, ओक था, शुरुआत में आया था तब, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका ऑलरेडी किसी ने तो ट्रेडमार्क लिया था, तो उसकी वजह से आप लोग इसको फिर से यूज नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क अगर किसी नाम का है तो अपने को वो नाम यूज नहीं कर सकता, तो जस्ट उन्होंने चेंज करके ओक का क्या किया, जावा। अभी इन्होंने ट्रेडमार्क लिया है, अभी यही लोग इसको यूज कर रहे। तो अभी मार्केट में जावा के स्टेबल 20 वर्जन है, जैसे आपका विंडोज 7 है, विंडोज 8 है। तो मतलब क्या है, विंडोज 8 आया मतलब कुछ नए फीचर डाल दिए उन्होंने और रिलीज कर दिया। वैसा ही जावा हर साल अपने अंदर चेंजेस करता है। तो चालू किधर किया था, 1.0 से, अब कहां तक गया है वो, 20 में। तो देखो उसने 28 साल में 20 वर्जन निकाले, तो अलग अलग चेंजेस दिन हर साल वो करता है, उनका खुद का टीम है काम करने के लिए जावा के ऊपर, तो अपन कोई सा भी यूज कर सकते। इसके फीचर से जस्ट ये रीड कर लेते, हर एक के ऊपर सेपरेट लेक्चर होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि ये सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर्ड है, रोबस्ट है, हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये सारे उसके फीचर्स है। अब इसके थ्रू कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं अपन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप गेम बना सकते हो, जैसे एनएफएस करके गेम है एक, आपने खेला है कि नहीं मुझे पता नहीं, कॉलेज टाइम पे हम लोग खेलते थे, रेसिंग वाला गेम है, लैपटॉप पे बहुत चलता था, कम से कम मुझे लगता है वो 3-4 GB का गेम है। पूरा जो गेम है बैक एंड में जावा है उसके, आप चेक कर लेना, पूरा कोड किस में लिखा है, जावा में। तो जो चाहिए वो गेम्स, और गेम्स में ज्यादातर जावा का एक फेमस टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, वो यूज होता है, ठीक है, गेम बनाने के लिए। कार्ड बना सकते हो, जैसे मैंने बोला गिफ्ट कार्ड वगैरह जो रहते हैं ना, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पूरा बैकएंड में प्रोसेसिंग जावा के ऊपर ही होता है, एम्बेडेड सिस्टम। तो देखो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर अपन जावा के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? तू कधी मॉलमध्ये वगैरे गेलो, कार्ड वगैरे स्वॅप करतो ना, ते पॉस मशीन वगैरे, तर त्याच्या बॅकएंडला ते आपण राइट करतो। ठीक है, तो देखो यहाँ तक अगर आप देखोगे, मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर की है। थोड़ा बहुत बोर हुआ होगा आपका, लेकिन कल का जो लेक्चर है वो मेरे साइड से पूरा इंटरेस्टिंग लेक्चर और पूरा कोड होगा, उसके अंदर अपन बाकी चीजें कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, खाली क्या करेंगे, कोड करेंगे कल के लेक्चर में। अभी आज के लेक्चर का जस्ट एक 2 to 3 मिनट्स का लेक्चर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा, जावा का इंस्टॉलेशन। तो देखो गाइस, कोई सी भी लैंग्वेज यूज करना है, जावा यूज करना है ऐसा नहीं बोल रहा है, C, CPP, .NET, तो कोई सी भी लैंग्वेज अगर आपको यूज करना है
तो सबसे पहले उसका वन टाइम इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वन टाइम इंस्टॉलेशन, एक ही बार होता है। तो जावा का इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर में है तो ही अपन जावा का कोडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज जावा को यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है यार। अभी मुझे फॉर एग्जांपल VLC प्लेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अपन ये आवाज वगैरह देता है ज्यादा वीडियो को, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं अपन, EXE फाइल डाउनलोड करते, इसके ऊपर डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 जाते जब तो वो फिनिश नहीं बोलता, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते। अभी जावा भी एक सॉफ्टवेयर ही है, मुझे यूज करना है तो मुझे जावा का एक JDK EXE करके फाइल आता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे अपन उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे वो उसका इंस्टॉलेशन अपने को करना पड़ेगा। तो ये जो है JDK का इंस्टॉलेशन, इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक लेक्चर देने वाला हूँ। तो JDK का इंस्टॉलेशन जस्ट आपको 1-2 मिनट में यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इंस्टॉलेशन। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, खाली ब्राउजर पे जाना है, जस्ट 2 मिनट ध्यान दे दो सब लोग। लेट हुआ है लेकिन अपना इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम गया था, तो मैंने क्या किया, ब्राउजर पे आया यहाँ पे आपको जावा यूज करना है, तो जस्ट यहाँ पे लिखो डाउनलोड। इसके लिए मैं कल हेल्प करने वाला हूँ आपको। डाउनलोड JDK 1.8 वाला वर्जन डाउनलोड करना अभी के लिए फॉर विंडोज 64 बिट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी कहाँ पे लेके गया मुझे, ओरेकल। मैंने क्या बोला था इनिशियल लेवल पे, किसके अंदर ये डेवलप हुआ है, सन माइक्रो सिस्टम, लेकिन लेके किधर गया, ओरेकल के पास। क्यों ऐसा हुआ, सुनो। 2009 में ये जो ओरेकल कंपनी ना, इसने सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर लिया। ओरेकल ने किसको खरीदा, सन माइक्रो सिस्टम को। तो अभी जावा का जो भी ओनर है, जो भी करता धरता है, वो कौन है, ओरेकल है। जावा का कुछ भी करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, ओरेकल। ये भी एक US का कंपनी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अपने इधर भी है पुणे में, बाउदन लोकेशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे लोग काम करने के लिए ट्राई करते हैं बहुत। तो अभी जो भी जावा का ओनर है वो कौन है, ओरेकल है। तो कुछ भी करना है तो वो किधर लेके जाएगा, ओरेकल के पास। ये ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम से 3 प्रोडक्ट खरीदे थे, उसमें एक जावा था शायद दूसरा MySQL था, और तीसरा सोलराइज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी। तो ये 3 चीजें किसने खरीदी है, ओरेकल ने। किससे, सन माइक्रो सिस्टम से। तो अभी इसका ओनर कौन है, ओरेकल है। तो कुछ भी करना है किसके पास जाना पड़ेगा, ओरेकल। अभी सन माइक्रो सिस्टम पिक्चर में नहीं है तो ओरेकल। तो देखो यहाँ पे आओ नीचे देखो, यहाँ पे वर्जन लिखा है विंडोज 64 बिट जो भी वर्जन डाउनलोड करना है, किसी के पास लिनक्स है तो ऊपर लिनक्स है, किसी के पास मैकबुक है ऊपर मैक वाला है। इस पे क्लिक करना है खाली, ऐसा इस पे क्लिक करो। ये आपको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक देगा, तो वहां पे जस्ट आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे मुझे फेसबुक यूज करना है तो अपन को फेसबुक को पहले क्या करना पड़ता है, अपना लॉगिन बनाना पड़ता है। इंस्टाग्राम यूज करना है, जीमेल यूज करना है, अपन क्या करते, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना। इधर भी सेम प्रोसेस है, क्या डाउनलोड करना है, जावा। तो क्या बोल रहा है, पहले अकाउंट बनाओ। देखो क्या लिखा है इधर, डोंट हैव ओरेकल अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। तो पहले आपको अकाउंट इधर बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो डालो, लॉग इन करो। आपके पास नहीं है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है यहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्म आएगा, ये फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल करना है। ये बाहर आपको कोई नहीं बताएगा, सारा कॉपी पेस्ट वाला काम चलता है। बोलते पेन ड्राइव में JDK है, कॉपी करके इंस्टॉल करो। कंपनी में जाने के बाद ऐसा नहीं रहता, डायरेक्ट नया लैपटॉप देते। अपना इंस्टॉलेशन अपने को करना पड़ता है। अपन जा रहे जाओ के ऊपर, अपने को पता ही नहीं इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम होगा ना। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग आपका ईमेल आईडी पासवर्ड ये डाल दो, ये मैंडेटरी फील्ड है, कुछ भी डाल देना चलता है। ABC डाला, फोन नंबर डाल दो आपका, कंपनी नेम XYZ, एड्रेस डाल दो, सिटी, कुछ जो आपको ठीक लगता है वो डाल दे दो। खाली मैंडेटरी फील्ड है, फिल होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा नीचे क्रिएट करने के बाद। देन यूजर नेम पासवर्ड डालो, ऑटोमेटिकली जावा डाउनलोड होगा। जैसे डाउनलोड करोगे वो आपको कैसे दिखेगा, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग में होगा मेरे पास, तो अपन देख ले। देखो यहाँ पे ऐसे दिखता है वो कैसे दिखेगा, ऐसे डाउनलोड होने के बाद। तो क्या करना है, इसको खाली डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 जब तक वो पूछ रहा है, वो लास्ट में क्या करोगे, फिनिश हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है वो अपन कल वाले लेक्चर में देख लेते हैं।